हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। आज का दिन है 20 जुलाई, सोमवार का दिन। और कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए किस तरीके के लेवल इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा मार्च के बाद आज पहली बार लगभग 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज का एक ट्रेडिंग सेशन जो था वो एक ट्रंकेटेड सेशन कहा जा सकता है। एक छोटी सी रेंज में था, ज्यादा कोई बड़ी रेंज आपको देखने को आज की मिली नहीं। जो रेंज थी, हायर लेवल था 11,038 के आसपास का और लोअर लेवल था 10,953 का। तो कहीं ना कहीं मार्केट 80-85 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग 11,000 के ऊपर हुई है, 11,022 पे। ओपनिंग एग्जैक्ट आपको 11,000 के लेवल पे देखने को मिली। जिस तरीके से वीकेंड में आपको एचडीएफसी बैंक के नतीजे देखने को मिले तो एक अच्छी खासी 4-5% की तेजी के साथ स्टॉक खुलता हुआ दिखाई दिया, जिससे निफ्टी को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी दिन भर एक रेंज में कामकाज कर रहा था 11,000 के प्लस माइनस की रेंज में, और फाइनल जो क्लोजिंग देखने को मिली आपको 11,000 के ऊपर मिली। तो डेफिनेटली जो टारगेट थे 11,000 के वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये टारगेट क्या यहाँ सस्टेन होंगे कि और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन चेन डेटा हमको बताते हुए दिखाई देंगे कि किस तरीके की पोजीशन जो है ऑप्शन में बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आज के दिन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग शेयरों में रुझान जो था वो मिक्स्ड था। कुछ बैंक पॉजिटिव थे, कुछ बैंक यहाँ पे नेगेटिव कामकाज कर रहे थे। लेकिन तकरीबन 350 अंकों का जो उछाल था वो बैंक निफ्टी में देखने को आपको यहाँ पे मिला। गेनर और लूजर्स की अगर बात करें तो ब्रिटानिया में लगभग 5% की तेजी देखने को मिली, विप्रो में लगभग 4.5% तक की तेजी थी, इन्फोसिस में 4-4.5% की तेजी थी। सेकंड हाफ में यहाँ पे भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। टेक महिंद्रा में 4.3% की तेजी थी और एचसीएल टेक भी 4% से ज्यादा उछलता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं आईटी शेयर्स की तरफ से सेकंड हाफ में भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। एफएमसीजी शेयर चलते हुए दिखाई दिए। बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली, एनबीएफसी शेयरों में। लेकिन जहां गिरावट थी उसमें फार्मा शेयर थोड़े कामकाज करते हुए दिखाई दिए। सन फार्मा में 4% तक की गिरावट देखने को मिली, सिप्ला में गिरावट थी और फार्मा शेयर भी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। जी लिमिटेड में भी 1.7% तक की गिरावट देखने को मिली। बीपीसीएल 1.7% टूटा और टाटा मोटर्स में भी 1.36% तक की गिरावट थी। लेकिन अब समझते हैं कि किस तरीके के एफआईआईज के डेटा इस हफ्ते आते हुए दिखाई दे रहा है आज के दिन के। तो आज के दिन एफआईआईज ने एक अच्छी खासी जो नंबर है वो पोस्ट करते हुए दिखाई दिए। 1710 करोड़ के आसपास तक की जो बाइंग है नेट वैल्यू पे, वो बाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत दिनों के बाद जो मोमेंटम है वो आपको एफआईआईज की तरफ से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं डीआईएस की, तो डीआईएस अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1521 करोड़ की जो सेलिंग है वो डीआईएस की तरफ से यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब एफआईआईज पॉजिटिव होते हैं तो डीआईएस डेफिनेटली सेल करते हैं, और एफआईआईज जब बेरिश होते हैं तो डीआईएस उसको सपोर्ट देने के लिए फिर आपको बाइंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आंकड़े जो चलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आंकड़े बन रहे हैं वो आपको समझ आएंगे ऑप्शन डेटा से कि ऑप्शन में किस तरीके की पोजीशन अब बनती हुई दिखाई दे रही है और हमको किन लेवल्स पे नजर रखनी है अगर हम 11,000 के ब्रेकआउट को समझ के चल रहे हैं कि 11,000 एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,000 के पुट पे अगर हम बात करें तो आज फ्रेश पोजीशन 10,24,000 शेयरों की जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पुट राइटर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। कॉन्फिडेंस है, हालांकि ये आज की ही पोजीशन है, फ्रेश पोजीशन है, तो ये कमजोर लॉन्ग्स कहे जाएंगे। 12,92,000 शेयरों की टोटल ओआई पोजीशन है। तो अगर एक आध दिन यहाँ पोजीशन सस्टेन होती है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे इनको अच्छी खासी प्रीमियम मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर फिर से कोई नीजर रिएक्शन आएगा तो ये सबसे पहले कटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से 10,900 10,800 पे एडिशन देखने को मिल रहा है पुट में, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। 10,900 और 10,800 की अगर हम बात करते हैं तो 10,900 पे भी लगभग 9,80,000 यानी राउंड फिगर में बोले तो 10 लाख शेयरों के आसपास की एडिशन देखने को मिल रही है। और 8,32,000 शेयरों की जो पोजीशन है वो आपको 10,800 के पुट पे देखने को मिल रही है। अभी 26 लाख शेयरों का जो पोजीशन है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 10,700 पे था वो बढ़ के अब 10,800 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 पॉइंट मार्केट ऊपर उठा। तो 10,700 पे जो बेस था 25 लाख शेयरों के आसपास का, वो अब बढ़ के 10,800 पे आ रहा है। 20 लाख शेयरों का जो ओआई है वो आपको 10,900 पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपनी रेंज शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पिछले हफ्ते देखा हमने 10,500 का लेवल 10,700 पे शिफ्ट हो रहा था, और आज के दिन वो पोजीशन 10,700 से 10,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कॉल साइड में हम बात करें तो कॉल में एक अच्छी खासी पोजीशन अनवाइंडिंग आपको देखने को मिली। 10,700 पे तकरीबन 1,80,000 शेयर अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए। 5.5 लाख शेयर के आसपास 10,800 के कॉल से निकलते हुए दिखाई दिए। 2.5 लाख शेयरों की अनवाइंडिंग आपको 10,900 के कॉल पे देखने को मिली। जो कमजोर शॉर्ट्स थे जो उस दिन एडिशन में होते होते हुए दिखाई दिए थे 10,900 के कॉल पे, इस उम्मीद में कि यहाँ मार्केट 11,000 पार नहीं जाएगा। लेकिन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था
पिछले हफ्ते से ही संकेत दे रहा था कि 11,200 के लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, 200 पॉइंट नीचे से बेस शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है निफ्टी का वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया 11,000 से 11,200 पे। तो कहीं ना कहीं 19,87,000 शेयरों की पोजीशन 11,000 के कॉल पे अभी भी बनी हुई है और 2 लाख शेयरों का एडिशन ही मात्र आज के दिन यहाँ देखने को मिला है। तो अब अगर 11,000 के ऊपर मार्केट रहेगा तो कल के दिन फिर आपको ये कॉल राइटर्स भी जो है फंसते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इनको जो प्रीमियम मिल रही है वो कहीं ना कहीं 98 रुपए के आसपास मिल रही है, तो वो 11,100 तक के लेवल तक सेफ होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 11,100 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो डेफिनेटली फिर ये भी पैनिक में आते हुए आपको दिखाई देंगे। और 11,100 के कॉल पे बात करें तो 3,38,000 शेयरों का एडिशन आज देखने को मिला, 14 लाख शेयरों की पोजीशन यहाँ बनी हुई है। और ठीक उसी तरीके से 11,200 के लेवल पे भी लगभग 5.25 लाख शेयरों का एडिशन आज के दिन देखने को मिला है। तो इस हफ्ते की जो रेंज है कहीं ना कहीं 11,200 तक मान के चली जा रही है कि 11,200 के लेवल को शायद निफ्टी टच कर सकता है इस वीकली एक्सपायरी तक। तो अगले अभी 2-3 दिन में जब एक्सपायरी आएगी तो आपको 11,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो इस हफ्ते की रेंज अभी भी निकल के आ रही है 10,800 से 11,200, कहीं ना कहीं अब रेंज जो है वो छोटी होती हुई दिखाई देगी आपको। जो वॉलेटिलिटी है वो लगातार अब मार्केट में कम हो रही है, तो जो रेंज भी होगी वो छोटी होगी। अभी हम 11,000 के आसपास है, तो 200 पॉइंट प्लस माइनस की ही रेंज में अभी मार्केट फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में जो है वो 10,800 पे है और कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,200 पे दिख रहा है। अब इस लेवल के आर या पार अगर कुछ होता है तो अलग बात है कि आपको एक बड़ा मूव डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक हम इसके अंदर है मार्केट आपको यही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हम बात करें अब बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी किस तरीके की पोजीशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो फाइनल क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी 22,321 के लेवल पे, तो 22,000 का आंकड़ा आज पार होता हुआ दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक के नतीजे पॉजिटिव थे जिसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिला। लेकिन अब जो पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही, पिछले हफ्ते डेटा उतने ज्यादा नहीं थे, आज फ्रेश डेटा जो जोड़ते हुए दिखाई दे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। 22,000 के पुट पे नजर रखने की जरूरत है। 5,54,000 शेयरों का टोटल ओआई आपको देखने को मिलेगा। 3,86,000 शेयरों का नया एडिशन यहाँ देखने को मिल रहा है, राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, तो जो कि पहला संकेत है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब फिर से 22,000 के बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब तक हम 22,000 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव मोमेंटम लेके चलेंगे। 22,000 के नीचे जाने के बाद ही आपका जो मोमेंटम है वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। 21,500 के पुट पे भी हम बात करते हैं तो तकरीबन 5 लाख शेयरों से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा और 82,000 शेयरों का ही नॉमिनल एडिशन जो है आज के दिन होता हुआ दिखाई दिया। प्रीमियम लगातार अब थोड़ी थोड़ी करके गिरती जा रही है, तो 22,000 से 21,500 जो है वो कहीं ना कहीं बाई ऑन डिप्स का जोन कहा जा सकता है। अगर इस जोन में बैंक निफ्टी आता है तो आप बाई करते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने रिस्क के अनुसार, तो आपको कहीं ना कहीं एक अपसाइड बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद की हम बात करते हैं तो 21,000 नेक्स्ट लेवल आता है सीधा, जहां पे 4,63,000 शेयरों की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बनी है। 4,04,000 शेयर जो है वो आज के दिन यहाँ से अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 22,000 से 21,500 का ही जो लेवल है उसको आप समझ के चलिए कि ये आपके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन के रूप में कामकाज करेगा। लेकिन अब रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 22,000 का कॉल में जिसने फ्राइडे के दिन राइटिंग की होगी तो यहाँ से 1,22,000 शेयरों की पोजीशन करती हुई दिखाई दे रही है। 3,78,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। हालांकि अगर कल इसके ऊपर मार्केट रहता तो यहाँ से और अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। 22,500 का जो लेवल है नेक्स्ट लेवल है। 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन अभी आपको यहाँ दिखेगा। 1,960 शेयर सिर्फ जुड़ रहे हैं, यहाँ कोई एडिशन आपको खास देखने को नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है मार्केट में मान के चल रहे हैं कि 22,500 आराम से पार हो सकता है। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है यहाँ पे राइट करने की। पोजीशन ठीक ठाक बनी हुई है, हेजिंग पोजीशन हो सकती है ये किसी की भी, इसलिए पोजीशन के नंबर आपको थोड़े बड़े दिख रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ से भी अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेंगी और 23,000 के लेवल पे आपको एक अच्छी खासी बड़ी पोजीशन दिखेगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 7,20,000 शेयरों के आसपास और 2 लाख शेयरों की राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं 23,000 एक हर्डल के रूप में काम करेगा, लेकिन ये हर्डल इतना बड़ा है कि अगर ये हर्डल पार हुआ तो आपको बैंक निफ्टी में कम से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी फिर आपको 25,000 तक शायद जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले हफ्ते की एक्सपायरी में, जो कि मंथली एक्सपायरी होगी। तो दोस्तों इस बात पे नजर रखने की जरूरत है कि बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्मर है निफ्टी के मुकाबले में। तो 23,000 22,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना रहेगा बैंक निफ्टी में।
जब तक ये सप्लाई आपकी एब्जॉर्ब होती है तब तक ठीक है। जिस दिन ये सप्लाई पार हो गई और ये लेवल निकल गया तो आपको एक अच्छा खासा जो बूम है, ब्लू स्काई जोन जिसे कहा जाता है, वो आपको शायद देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन में फिर आपको एक अच्छे खासे लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि इस हफ्ते की उम्मीद कम है कि निकल जाए, अब एक्सपायरी के दिन निकलता है वो एक अलग बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल 23,000 तक जाना एक टारगेट हो सकता है इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए अगर हम लेते हैं तो। और इस हफ्ते की जो रेंज मैं मान के चल रहा हूँ अपने हिसाब से, जो पोजीशन देखने को मिल रही है 21,500 से 23,000 की रेंज मैं अपने लिए मान के चल रहा हूँ कि इस रेंज में बैंक निफ्टी ये हफ्ता निकालता हुआ दिखाई देगा। ना 23,000 ऊपर की तरफ तोड़ेगा, ना ही 21,500 नीचे की तरफ तोड़ेगा। इवन कि कोई बुरी न्यूज़ आ जाए ओवरनाइट और उसके बाद आपकी पोजीशन कट जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये रेंज की मैं उम्मीद मान के चल रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।